आज आपको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा। पहले हमने हीट के पढ़े हैं, तो ये पार्ट 5 है। यहाँ लिखा हुआ है, ये आप अगर देखेंगे ऐसे यहाँ पे, द डिग्री ऑफ हॉटनेस, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ये लिखा हुआ है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टेम्परेचर। यानी कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी सर्द है, उसकी कितनी डिग्री वो गर्म है या कितनी डिग्री वो सर्द है, तो उसे कहते हैं उसका टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर में फ़र्क है। हीट एक एनर्जी है जिसकी वजह से कोई चीज़ गर्म हो जाती है, और अगर किसी चीज़ में से हीट को निकाल दे तो वो चीज़ सर्द हो जाए। लेकिन उसकी वजह से क्या वो बॉडी गर्म हो गई या सर्द हो गई, तो उसका अब क्या कंडीशन है उस बॉडी की, यानी अब वो कितनी गर्म है, तो उसको कहते हैं उसका टेम्परेचर। तो इसके टेम्परेचर, हाउ टू कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, ये लिखा हुआ है। हाउ टू टेम्परेचर और दो ऑब्जेक्ट्स का कैसे कंपेयर किया जाए। तो सबसे पहले आप सेंस ऑफ टच, जैसे आपको पता है हमारी स्किन जो है, बाय यूजिंग सेंस ऑफ बाय यूजिंग आवर सेंस ऑफ टच। देखो सबसे पहले क्या होता है कि बाय यूजिंग आवर सेंस ऑफ टच वी कैन कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। दो चीज़ों का अगर टेम्परेचर, आपके पास कोई दो बॉडीज़ है, आप उनका टेम्परेचर कैसे देख सकते हो? आप उसको सिर्फ मतलब उसके टच करने से देख सकते हो, क्योंकि हमारी स्किन जो है ये सेंस ऑर्गन है। ये कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, तो उसका पता हमें चल जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि व्हेन वी कैन कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क विद ल्यूक वार्म वाटर बाय टचिंग। हम गर्म दूध को देख सकते हैं पतीले को टच करके, या ल्यूक गर्म पानी हो, थोड़ा सा उबला हुआ पानी हो या कुछ भी, उसका टेम्परेचर हम टच करने से देख सकते हैं। इस तरह से फायर हो या कहीं और हो, तो हमें वहाँ पे, जहाँ पे आग जल रही हो या कोल जला रहे हो कोई, या पानी गर्म हो रहा हो, तो वहाँ पे हमें हार्ट लगता है टच करने से, हमारे हाथ अगर हम उसको लगाएं। ठीक है। तो मतलब जिस टेम्परेचर को इंसान बियर कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उसको भी इंसान टच करने से देख सकता है। इवन द बियरेबल टेम्परेचर, जिनको इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लाइक बॉडी टेम्परेचर, जैसे इंसान कैन नॉट कांट बी इजिली कैन कांट बी इजिली, लेकिन कुछ टेम्परेचर है जिनको हम बियर नहीं कर सकते, जिनको हम बर्दाश्त कर सकते। जैसे इंसान की बॉडी गर्म है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि बॉडी कितनी गर्म है। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग, यानी 37 डिग्री के आसपास गर्म होती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। दस और सेंस of touch help us to know the difference in temperature, but in no case it gives the idea of a temperature। हमें पता चल जाता है कि दो चीज़ों में कौन सा गर्म है कौन सा ठंडा है, कौन कितना ज़्यादा गर्म है और इसके कितना कम है। यानी उनमें कोई नंबर का पता हमें टच करने से नहीं लगता कि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है, किसी और चीज़ को टच करो तो नहीं इसका 70 डिग्री। तो इस चीज़ को हमें चाहिए कुछ ऐसे डिवाइस जिसको कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, आप उससे देख सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। तो इसके बाद है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है, बाय रिलाइंग ऑन द फैक्ट दैट द सब्सटेंस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो दूसरा, हम किसी चीज़ का देख सकते हैं कि टेम्परेचर, दो चीज़ अगर आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स है, तो आप कैसे बता सकते हो कौन सा ज़्यादा गर्म है? वो हम देख सकते हैं कि वो कितना एक्सपेंड हुआ है, वो कितना फैल चुका है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोई चीज़ जब गर्म होती है तो वो फैलने लग जाती है। तो मेजरिंग टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ द कंपेयर एक्सपेंशन ऑफ सॉल्ट्स कैन, we can measure the temperature of compare the temperature of two substance by bringing them in contact with a metal rod। अच्छा, the substance that produce more expansion on in the rod would have higher। अगर कोई गर्म चीज़ है, हम उसको मेटल रॉड के पास रखते हैं, दो मेटल रॉड है उनके पास, दो कोई गर्म चीज़ उनके ऊपर रखे जाते हैं, दोनों बराबर गर्म है, तो या अलग अलग गर्म है, दो चीज़ें, दो गर्म चीज़ें उनके ऊपर रखी जाती है, या दोनों को अलग अलग हीट दे, जो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, जो ज़्यादा फैलेगा, तो उसमें जो है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अच्छा, मेजरिंग टेम्परेचर बाय यूजिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस इट वुड बी मोर कन्वीनियंट। तो लिक्विड्स और गैसेस में तो आसानी से, और भी आसानी से हम देख सकते हैं, वो और मोर कन्वीनियंट मतलब होगा, वो और आसानी से हम इसको देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है लिक्विड्स में, वहाँ पे भी क्या होता है कि एक्सपेंशन होता है, कोई भी चीज़ हो वो फैलने लगता है। वो मतलब क्या होता है कि जैसे आप आयरन रॉड को हीट करोगे तो वो फैलने लग जाते हैं, पानी को जब आप हीट करते हैं या दूध को, तो वो भी फैलने लगता है, उबलने लगता है। तो ये होता है, या गैसेस को हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होते हैं, तो एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है। इट वुड बी मोर कन्वीनियंट टू यूज लिक्विड्स एंड गैस फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर बिकॉज लिक्विड्स एंड गैसेस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स। लिक्विड्स और गैसेस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं, सॉलिड से भी ज़्यादा एक्सपेंड किस में होते हैं? लिक्विड्स में। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो पार्ट 6 में होगा, टेम्परेचर स्केल और थर्मोमीटर। टेम्परेचर स्केल क्या क्या चीज़ है, टेम्परेचर कैसे मेजर किया जाता है, और टेम्परेचर थर्मोमीटर क्या है। तो ये यहाँ तक ही था। ओके।
अच्छा, जो ये यूट्यूब का चैनल है आप इसकी को सब्सक्राइब करके फिर आपको ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप से ज़रूरी नहीं है, लेकिन यूट्यूब से तो आराम से मिल जाएंगे।